हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का एमसीसी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो टर्म 1 में आपको आग लगा देगी। दोस्तों, यह वायरल क्वेश्चन है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिए। आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका मॉडल सेट है, जो टर्म 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन को बनाना अति अनिवार्य है। आपके इसके लिए 1.5 घंटा का समय मिलेगा। पूर्णांक 40 का रहेगा। यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश भी दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद बताया गया है प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसके बाद बताया गया है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटेंगे जाएंगे। अर्थात आप कोई भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपको गलत अंक के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। अर्थात टोटल क्वेश्चन अगर 40 बनाते हैं, 40 में आपका क्वेश्चन 4 गलत हो जाता है तो आपको 36 नंबर प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न है। तो चलिए, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट 1 के सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पेपर है, जो आपके टर्म 1 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं क्या है इसका टर्म 1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 10 जून 1946, 19। तो इसका हम लोग राइट आंसर हम लोग 9 दिसंबर 1946 ईस्वी होगा। अर्थात प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। इसके बाद क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? अर्थात संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा कब बना था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के। इसके बाद यहाँ देखा रहा 11 दिसंबर 1946 को अंतिम बैठक हुई थी। प्रथम अर्थात यह 9 दिसंबर 1946 को बैठक, और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को भी बैठक किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 395, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 1945, 1946, 1947, 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की चुनाव को संपन्न किया गया था, जो पहले बताए थे, अर्थात चुनाव के लिए। इसके बाद यहाँ बता रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान अर्थात भारत के संविधान कब लागू हुआ? यहाँ देखिए, कब बना और यहाँ पर कब लागू हुआ। अर्थात लागू मतलब चालू, और बना मतलब पूरी तरह से तैयार होना होता है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अब कब चालू किया गया अर्थात लागू हुआ, अर्थात वहाँ पर बनकर हमारा तैयार 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और उसको
चालू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है लागू किया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1949। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 होगा। इसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर को हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, अर्थात किस दल ने किया था, तो मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार किया था। जो भारतीय संविधान की सभा की बैठक हो रही थी उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग के लोग ने किया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है किस देश का संविधान अलिखित है। किस देश का संविधान अलिखित है, अर्थात ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि बाकी का लिखित संविधान है। हमारा संविधान सभी देशों से मिलाकर संविधान का निर्माण किया गया है और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यह संविधान सार्वत्रिक संविधान है, सर्व संविधान है, सभी देशों से मिलाकर बनाया गया संविधान है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। क्वेश्चन है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्यपाल। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों में किया जाता है, अर्थात उन्हें 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, अधिकार दिया जाता है। इसके बाद है भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। इसके बाद क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाग 5 में। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है या कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे भारत के सबसे प्रथम नागरिक होते हैं। इसके बाद है संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है, कौन मुखिया होता है, तो इसका प्रधानमंत्री होता है। जो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होते हैं वही सभी का मुखिया होता है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अर्थात जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद है कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन है कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने वर्षों में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा, अर्थात कितने वर्षों में वह सांसद या विधायक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह, अर्थात 6 महीना में वह उसको अनिवार्य रूप से कितने वर्ष समय लगता है, 6 माह। इसके बाद है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त करने के लिए कितना समय दिया गया है, अर्थात राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है, तो 14 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद है किसी राज्य के संविधान में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है किसी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 500, मैक्सिमम 500 से और मिनिमम
आपका यहाँ पर 60, अर्थात मैक्सिमम में 500 और मिनिमम मतलब न्यूनतम में 60 और मिनिमम में 500। इसके बाद है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के। अर्थात वह राज्यपाल राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें कितनी उम्र की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष के बाद ही आप प्रधानमंत्री बनने लायक हो सकते हैं। इसके बाद है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है, तीन में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अस्थाई, ये अस्थाई होता है, अस्थाई सदन होता है। इसके बाद होता क्वेश्चन है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। जैसे कि आपको पहले बताए थे मैक्सिमम के लिए 500 जबकि न्यूनतम अर्थात मिनिमम के लिए 60 होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 60। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, अर्थात पदेन सभापति होता है तो राज्यपाल का, इसीलिए आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसका राइट आंसर राज्यसभा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। इसके बाद क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों न्यायाधीशों की अवधि आयु कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, अर्थात सर्वोच्च उच्च न्यायालयों में किसको नियुक्ति किया जाता है, कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र, अर्थात न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र रूप से है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये हमारा न्यायपालिका है जो स्वतंत्र रूप से है, या फिर कह सकते हैं कि भारत में यह एक ऐसा ही न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्र रूप रहती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अर्थात इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है उच्च न्यायालयों के निर्णय में विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, अर्थात उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, अर्थात हम उच्च न्यायालय के जो निर्णय होता है उसको हम कहाँ पर विद्रोह कर सकते हैं, विद्रोह का अपील किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, अर्थात भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24, जो नीचे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है न्यायपालिका का
क्या कार्य है, अर्थात जो न्यायपालिका होती है उसका क्या काम है, उसको बारे में हमको बताना है, उसका क्या काम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कानूनों की क्रियान्वयन, अर्थात कानूनों को क्रियान्वयन करना। इसके बाद क्वेश्चन है 1950 से ही किसने संविधान व्याख्या और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका राइट आंसर न्यायपालिका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा न्यायपालिका आंसर होगा। इसके बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए कौन अधिकृत है। कौन अधिकृत है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा भारत में मौलिक अधिकार है, पहले था लेकिन 7 से अब 6 हो गया है, इसीलिए पहले 6 था लेकिन अब 7 हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें कुल पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। अगर आपको यहाँ पर 7 और 6 दिया हुआ रहेगा तो आंसर होगा 7, और जबकि अगर 7 नहीं दिया होगा तो आंसर हो जाएगा 6, इसीलिए राइट आंसर 7। इसके बाद संविधान का 22वां संशोधन कब हुआ, अर्थात इसका 22वां संशोधन के बारे में पूछ रहा है। 22वां संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। लोकतांत्रिक समाज, अर्थात भारतीय संविधान में जो दर्शन है लोकतांत्रिक समाज है, लोगों का तंत्र द्वारा समाज बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक अच्छे संविधान की विशेषता क्या है। सर्वव्यापकता, अर्थात सर्वव्यापकता का मतलब होता है कि इसमें सभी का अधिकार समान अधिकार है, चाहे कोई भी जाति का हो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर आपको 40 तक बता दिए हैं, जो आपको आप इसको आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं, मेरा चैनल में भी बहुत से आपको सेट दिए हैं, सेट भी